मैंने हमेशा एक चीज को नोटिस किया है कि जो डायरेक्ट डीलर होते हैं वो रीसेलर्स को जो प्रोडक्ट देते हैं उनको कभी भी होलसेल रेट पर नहीं देते हैं। वो लोग amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनियों की रेट के मुकाबले थोड़ा सस्ता देते हैं, लेकिन वो रेट होलसेल रेट नहीं होती। तो हमें आज की वीडियो में यह जानने की जरूरत है कि कोई भी होलसेलर, कोई भी डायरेक्ट डीलर कभी भी प्रोडक्ट की होलसेल रेट आप लोगों को क्यों नहीं देता। और आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि हमारा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसके थ्रू आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपको होलसेल रेट में प्रोडक्ट मिलेंगे जो अभी तक कोई भी नहीं दे रहा। और हमारे साथ कनेक्ट होकर आप लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस किस तरीके से शुरू करोगे उसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में रहने वाली है। लेकिन आज एक सवाल की जवाब को देने की मैं कोशिश करूंगा कि जो डायरेक्ट डीलर होते हैं वो कभी भी रीसेलर्स को होलसेल रेट क्यों नहीं देते। दोस्तों, मेरे को भी पहले ये सवाल रहता था, लेकिन ये सवाल क्लियर कब हुआ जब मैंने अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया। दोस्तों, मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आगरा में सबसे ज्यादा जूते की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैंने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि मैं अपना ई कॉमर्स का बिजनेस जो शुरू करूंगा वो जूते से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जूता बनता है। मैंने मार्केट में रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि आगरा में जो जूता मिलता है वो 220-230 रुपए का जूता मिलता है। उसी जगह वही प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट डीलर की ब्रॉडकास्ट में, ग्रुपों में देखा तो वो लोग 350 से 400 रुपए का उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप लोगों को सेल करने के लिए दे रहे हैं। मैंने एक चीज सोची कि जो प्रोडक्ट 220 रुपए का मिल रहा है उसको 450 रुपए का डायरेक्ट डीलर आप जैसे रीसेलर्स को दे रहे हैं, तो इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, होलसेल रेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के यहां पे जवाब होंगे कि वो डायरेक्ट डीलर नहीं होगा, वो रीसेलर होगा इसलिए दे रहा है। लेकिन आपको सच्चाई बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट डीलर हैं, जिनके खुद के स्टॉक हैं, घर पे माल भरा पड़ा है, वो लोग भी 220 के प्रोडक्ट को 400-450 रुपए का रीसेलर्स को देती हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या रहता है कि इतना बड़ा वो मार्जिन कमाते हैं, इतना कंपटीशन होने के बाद। उसकी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहली चीज होती ये है कि कोई भी डायरेक्ट डीलर, जैसे आज मैं जूते का काम कर रहा हूं तो मैं सबसे पहली चीज ये सोचूंगा कि हम जो जूता सेल करना चाह रहे हैं, रीसेलर्स को देना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट रेट क्या है। अब मार्केट रेट किस तरीके से देखी जाती है, हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन कितने में सेल हो रहा है वो मार्केट रेट होगी। ऑफलाइन में कर रहे हैं तो ऑफलाइन में दुकान वाले कितने का सेल कर रहे हैं वो मार्केट रेट होगी। अब हमने मीशो पे देखा कि जो जूता हमें 220 रुपए का मैन्युफैक्चरर से मिला है वो जूता मीशो पर 500 रुपए का सेल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 450 रुपए का रीसेलर को देंगे, 50 रुपए सस्ता दिखाएंगे कि देखो मीशो से 50 रुपए सस्ता दे रहे हैं और आप 50 रुपए ज्यादा रख के 100 रुपए का मार्जिन रख सकते हैं। मीशो से भी सस्ता चाहें तो सस्ता भी सेल कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से उनको शो कराएंगे। लेकिन एक बात यहां पे ये सोचने वाली है कि जो 220 रुपए का जूता मिल रहा है हम उसे 300 का सेल कर दें, फिर भी 80 रुपए का तो प्रॉफिट रहेगा ही। तो ऐसा क्यों नहीं करते। तो इसका दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे हम कोई भी जूता खरीदते हैं तो जूता बल्क में खरीदा जाता है। और आपको बताना चाहूंगा कि हर पीस हमें खरीदना पड़ता है। जैसे 6 नंबर का भी जूता खरीदना पड़ेगा, 7 का भी खरीदना पड़ेगा, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी। लगभग 6 साइज के जूते हमें खरीदने पड़ते हैं। 5 से लेके 10 तक के साइज के जूते हमें खरीदने पड़ते हैं। लेकिन होता क्या, जब सेल होती है तो 7, 8, 9 ये 3 साइज के जूते तो बहुत ही ज्यादा सेल हो जाते हैं। और जो माल बचता है बार बार वो बचता है 5 का और 6 का और लास्ट 10 का। ये 3 तरह के जूते हमारे पास स्टॉक में बच जाते हैं। अब जो जूते होते हैं 7 का, 8 का, 9 का, ये 3 साइज के जो जूते होते हैं वो तो सेल सही रेट में हो जाते हैं। जैसे हम 400 रुपए में बेचना चाह रहे हैं तो 400 में भी सेल हो जाते हैं, 450 में बेचना चाह रहे हैं तो 450 में भी सेल हो जाते हैं। लेकिन बात आती है जो बचा हुआ स्टॉक रहता है, जो सेल नहीं हो रहा है। 5 नंबर बहुत कम सेल होता है, 10 नंबर बहुत कम सेल होता है और 6 नंबर भी बहुत कम सेल होता है। तो ये जो जूते बच जाते हैं उसका जो डायरेक्ट डीलर है वो क्या करता है, वो फेरी वालों को दे देता है। और बहुत बार जो फेरी वाले लेके जाते हैं वो जो आई रेट होती है, जैसे 220 का खरीदा और 150 रुपए का देना पड़ता है, यानी कि 70 रुपए का लॉस झेल के वो माल निकालना पड़ता है।
तो जो लॉस होता है, जो एक्स्ट्रा पीस होते हैं, उसको कवर करने के लिए जो जूते की रेट ली जाती है, जो मोस्ट डिमांडिंग सेल में आइटम है या मोस्ट डिमांडेड जो साइज हैं, उन साइज पर हाई रेट रखी जाती है और हाई रेट रखने के बाद उसमें से प्रॉफिट निकाला जाता है और जो साइज सेल नहीं होते उसमें उसको रिकवर किया जाता है। अब भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको ये हाई रेट वाला सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई जूता हमें 220 का मिल रहा है तो हम 250 रुपए का आपको देने के लिए तैयार हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रोहित भाई आपके भी तो जो साइज बचेंगे उनका आप क्या करोगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आप साइज का बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को साइज का इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो फैक्ट्री है मेरे रिश्तेदार की है, मेरे कॉन्टैक्ट वाले की है, मेरी पहचान वाले की है। उसने मेरे से एक चीज बोल के रखी है कि तुम्हें जो साइज चाहिए वो साइज बनवा लीजिए। तुम्हें 5 साइज नहीं चाहिए तो 5 मत बनवाइए, तुम्हें 10 साइज नहीं चाहिए तो 10 मत बनवाइए, तुम्हें 6, 7, 8, 9 ये 4 साइज चाहिए तो 4 साइज के ही बनवा लीजिए। तो हम जो जूते बनवाएंगे वो हम उसी साइज के जूते बनवा रहे हैं जिस साइज के सेल होते हैं, जिस साइज का स्टॉक बचा रह जाता है उस साइज के हम बनवा ही नहीं रहे हैं। तो हमें जो स्टॉक पड़ा रहता है उसकी टेंशन नहीं रहेगी, तो हम 20 रुपए 30 रुपए मार्जिन पर आसानी से काम कर सकते हैं। अब भाई हम बहुत सारे लोगों को ये ऑफर देने वाले हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे स्टॉक है तो आप लोग अपना ई कॉमर्स का बिजनेस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कैसे अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं विदाउट स्टॉक रखे हुए, उसकी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो हम लोग आप लोगों के लिए एक सर्विस ला रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप में से जो लोग भी शूज ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम करके देंगे, प्रोडक्ट के फोटोशूट हम करके देंगे, डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें हम आपके अकाउंट को भी हम ही मैनेज करेंगे और प्रोडक्ट भी हमारे पास ही रहेगा, बस जीएसटी आपके नाम से रहेगा, बिजनेस आपके नाम से रहेगा, सारी चीजें मैनेज हम करेंगे, प्रोडक्ट भी हम ही अपलोड करेंगे। और जैसे ही आपके पोर्टल से आपने जहां जहां पे पोस्ट करवाई हमारे प्रोडक्ट, जहां से जितनी भी आप रेट रखना चाहो, जैसे मैं आपको बता दूंगा कि ये 250 रुपए का आइटम है हमारी साइड से और आप कहते हो कि मीशो पे हमारे डाल दो सेलिंग के लिए 400 रुपए का, तो ऑर्डर आएगा तो हम उसे पैक करा के यहां से कुरियर करा देंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा मीशो की तरफ से। अगर मीशो से ऑर्डर आया है और ग्लो रोड से आया तो ग्लो रोड की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस तरीके से हम इस प्लान को शुरू करने वाले हैं। इस प्लान की डिटेल में जानकारी आने वाली मैं वीडियो में दूंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और कैसे बहुत ही आसानी से आप माल को यहां पे भी स्टोर करा सकते हैं हमारे यहां पे, और आप चाहो तो अपने पास भी माल मंगा के वहां से भी पैक करके कुरियर करा सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें नई ऐड होने वाली है। उसी काम में मैं बिजी था जिस वजह से वीडियो लगातार नहीं बन पा रही थी, लेकिन अभी मैं उस काम को सेटल करने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान लॉन्च करने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आज आपको पता चली होगी कि क्यों जो डायरेक्ट डीलर होते हैं वो रेट को हाई देते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के मुकाबले देती है, मार्केट रेट के हिसाब से देते हैं, लेकिन होलसेल रेट कोई भी नहीं देता। तो ये सच्चाई आप लोगों को पता चल चुकी होगी। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।